भाई जब से रिजल्ट आया है और जिन बच्चों को ग्रुप 2 देना है उनका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर हमारा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, हमें ऑडिट और एफएमएसए में देना है और ऑडिट के अंदर सर क्या चेंजेस आए, हमें वापस लेक्चर्स लेने होंगे, सर हमें पढ़ाई करनी होगी, कितने चेंजेस, सर कितना टाइम लग जाएगा, हमें बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन बनाया हुआ है तुम लोगों के लिए बिटवीन द न्यू कोर्स एंड द ओल्ड कोर्स टॉपिक वाइज, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स अपने न्यू कोर्स में है, ओल्ड कोर्स में है, ताकि चैप्टर के हिसाब से नहीं, बहुत शॉर्ट नहीं, अपने फुल डिटेल्ड में देख लेंगे कि कौन से टॉपिक, इंडिविजुअल छोटे से छोटा टॉपिक भी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है और हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट तुम लोगों को शांत करने के लिए मैं बता दूं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सो घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है पिछले वाले मतलब ओल्ड कोर्स के अंदर भी तो इट इज इनफ है ना, खाली थोड़े बहुत आप चेंजेस क्या कर सकते हो देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, इनफैक्ट मैं तो कहूं तो चैप्टर नंबर 5 जैसे फ्रॉड वाला है वो चैप्टर निकल चुका है, चैप्टर नंबर 10 निकल चुका है, उसके 2-3 टॉपिक्स जो है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आ चुके हैं, मैं बता देता हूं वो चीज, ठीक है। जैसे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करूं तो चैप्टर नंबर 1 में न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स में क्या किया पता है। ओल्ड कोर्स में चैप्टर नंबर 1 वाज अ वेरी बिग टॉपिक, है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक था, जिसके अंदर पूरा नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स है वो सेम है। यहां पे भी मीनिंग ऑफ ऑडिट, नीड फॉर ऑडिट, बेनिफिट ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स है, सब कुछ है, न्यू कोर्स में भी है। फिर ओल्ड कोर्स के अंदर दे गेव क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये सब दिया था ना। अब ये क्वालिटी ऑफ ऑडिटर तो फिर भी है चैप्टर नंबर 1 में, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1 जो है ना ये चला गया चैप्टर नंबर 11 में न्यू कोर्स के। फिर इसके अलावा रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहां दे के रखा हुआ है, न्यू कोर्स के अंदर थोड़ा ज्यादा डिटेल के अंदर दे के रखा हुआ है। अबाउट दीज रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये सब दिया हुआ है। बाकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है ये सब गया चैप्टर नंबर 11 के अंदर। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट डेफिनेटली यहां पे दिया हुआ है, न्यू कोर्स के अंदर भी वही है, ओल्ड कोर्स के अंदर भी वही है, थोड़े बहुत वर्डिंग्स के अंदर, थोड़े पॉइंट्स के अंदर चेंजेस है, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है, पुराना वाला भी पता हो तो चलेगा, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर और सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, है ना, ये ऐसे 210 और ऐसे 220 जो है ये सबका सब जा चुका है चैप्टर नंबर 11 में। तो सर चैप्टर नंबर 1 में फिर बचा क्या? चैप्टर नंबर 1 में मीनिंग ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट सब कुछ है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, रिलेशन ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, वो सब सेम है जो ओल्ड कोर्स के साथ था, ठीक है। बट इसके साथ साथ इन्होंने अश्योरेंस एंगेजमेंट करके एक टॉपिक जो है वो ऐड किया हुआ है। दे हैव एडेड अ डिफरेंट टॉपिक विच इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो एक अलग सा ही टॉपिक है, ठीक है, पर उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट जो है वो काफी सिमिलर लगेंगे। जैसे यार ओल्ड कोर्स में भी अपने पढ़ते थे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट क्या होता था, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते थे, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या होते थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया, रिव्यू और ऑडिट के बीच में डिफरेंस थोड़ा डिटेल में बता दिया, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस जो है थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो दिस इज वन टॉपिक जो थोड़ा डिटेल में है, बट प्रिटी श्योर कि आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ोगे या उसके वीडियो भी देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ये तो हो गई बात चैप्टर नंबर 1 की। अब बात आती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मजे की बात ये थी, लास्ट यानी ओल्ड कोर्स के अंदर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम सब था, यहां पे भी वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वही टॉपिक्स वही है। ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेनिफिट ऑफ ऑडिट, प्लानिंग के साथ शुरुआत होती है, वही बोलते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, सब कुछ वही है। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क, सब कुछ वही है। डिस्कशन एंड एलिमेंट्स वाला ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान सब पुराने वाले जैसा है ये, मतलब चैप्टर 2 एज इट इज पुराने वाले चैप्टर 2 जैसा है। द ओनली डिफरेंस इज ओल्ड कोर्स में चैप्टर 2 में मटीरियलिटी एंड ऑडिट प्लान, रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी, यानी पूरा ऐसे 320 था, अब ये ऐसे 320 जा चुका है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में प्योरली प्लानिंग से रिलेटेड है, मतलब चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी छोटा था, वो और छोटा हो चुका है, चैप्टर और छोटा हो चुका है, ठीक है, तो उतना पोर्शन अपना जाता है।
एक छोटा सा चेंजेस विदिन है, विदिन चैप्टर नंबर 2 है, यहां पे दे हैव मेंशन्ड अबाउट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जिसके बारे में नहीं दिया हुआ है ना, बट उसका वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा। मैंने पूरा चैप्टर नंबर 2 एज पर न्यू सिलेबस लिया है, वो आपको YouTube पे चैनल पे मिल जाएगा, वो आप जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बारे में क्या चीज होती है, एक छोटा सा कंसेप्ट था वो, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 2 एज इट इज है, तो एक बार अगर आपने वीडियो भी देख लिया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, मटीरियलिटी भी एज इट इज है, बट वो चैप्टर नंबर 3 में जा चुका है, एज इट इज मटीरियलिटी चैप्टर नंबर 3 में जा चुका है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 3 क्या है सर? चैप्टर नंबर 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ द ओल्ड कोर्स। पुराने कोर्स में 4 और 6 जो था, 4 वाज अबाउट रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर आ गया ऑडिट रिस्क, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सारे पॉइंट्स आ गए। इंटरनल कंट्रोल के बारे में पॉइंट आ गया, ऐसे 315 बेसिकली कवर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 315 कवर हो गया यहाँ पे। और उसके अलावा हाँ, अब ये मटीरियलिटी वाला पॉइंट तो भाई ये तो चला गया था, ये यहां नहीं आता है। हाँ, मटीरियलिटी वाला पॉइंट जो था वो कहां गया? चैप्टर नंबर 2 में, वो ओल्ड कोर्स में नहीं था। यहां क्या आ गया पता है इन्होंने ऑडिट रिस्क दे दिया, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, वो सब तो बेसिक वही पॉइंट थे। सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क यहां डाल दिया, रादर देन चैप्टर नंबर 7 जो अपना सैंपलिंग का था ना, उसमें सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क था, वो उन्होंने यहां डाल दिया। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो ठीक है, वो तो तुम बाद में भी पढ़ोगे सैंपलिंग के साथ तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी हैज बीन इंक्लूडेड ओवर हियर। मटीरियलिटी के रिगार्डिंग ये जितने टॉपिक्स थे ऐसे 320 वाले, वो सब चैप्टर नंबर 2 में जो थे वो अब यहां चैप्टर नंबर 3 में आ चुके हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, खाली ऊपर नीचे हुआ है, कंसेप्ट वही के वही है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 में जो ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट था, जिसके अंदर की फीचर आ गया, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क आ गया, इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रेगुलेटरी, वो सब का सब एज इट इज, मैं बोल रहा हूं एज इट इज, यहां कवर कर दिया इन्होंने। किसके अंदर? डिजिटल ऑडिट के टॉपिक में कवर किया है। ये देखो इतना पोर्शन है ना वो, बाकी ये सब तो सेम है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऐसे 315 चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी थे, सब कुछ था। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, सब कुछ था, है ना। आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके। ये डिजिटल ऑडिट जो है ना, इसके अंदर खाली एक छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए यार, डेटा, अब और वो कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ही है, सारे टॉपिक एज इट इज आए हुए, कोई नया चीज इतनी ज्यादा नहीं है इसके अंदर। हाँ, एक चीज इन्होंने क्या कर दी पता है, थोड़ा क्या होगा पता है, ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असिस्ट रिस्क, ऐसे 330 इन्होंने इंक्लूड कर दिया। यानी इन्होंने क्लियर कट में ऐसे 330 इंक्लूड किया है। पर मैं बता दूं, घबराने वाली बात नहीं है। तुम ओल्ड कोर्स में जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना, ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 के है ना, पहले इन्होंने ऐसे 330 के बहुत सारे कंसेप्ट्स है ना, ऐसे 500 में डाल दिए थे लास्ट टाइम ओल्ड कोर्स में। अब ये सुधर चुके थोड़ा। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या होता था पता है, मैं क्लास में भी बोलता था, इन्होंने ऐसे 330 के कंसेप्ट ऐसे 500 के अंदर डाल दिए थे। अब इन्होंने अलग अलग कर दिए, ऐसे 330 के अलग अलग कंसेप्ट है, ऐसे 500 के एकदम अलग कंसेप्ट है। एक्चुअली ऐसे 330 के कंसेप्ट तुमने पढ़े हुए हैं, तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये टॉपिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आ गई बात अपनी चैप्टर नंबर 4 की। अब ये सबसे बड़ा चैप्टर है। दिस इज अ चैप्टर विच इज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 140 पेजेस इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। 140 पेज का है। क्यों पता है? क्योंकि ये पुराने चैप्टर नंबर 3 जो ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा चैप्टर था ओल्ड कोर्स का, पुराना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, तीनों का मिक्सचर था। तीनों का एज इट इज मिक्सचर है, एज इट इज, कुछ नहीं। हाँ, एक एडिशन है इसके अंदर, ऐसे 610 दिया हुआ है, वो ऐसे 610 एक नया टॉपिक है, बट बाकी सब एज इट इज है। सो ऑडिट एविडेंस एज इट इज आ गया, ऐसे 500 पूरा आ गया। देख लो सब कुछ सेम है। असर्शंस आ गया, रेलेवेंस रिलायबिलिटी आ गया, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस आ गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, सब कुछ आ गया। बट हावेवर एक ऑडिट ट्रेल करके एक नया टॉपिक आया, छोटा सा एक टॉपिक है, एक ही पैराग्राफ जितना, ठीक है। और एक यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऐसे 610, जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन आया। अब ये बहुत नया नहीं है, बट हाँ इसमें काफी नए टॉपिक्स अपने आए हैं, काफी नए टॉपिक्स है। तो मैं कह सकता हूं कि यार अपने इसके अंदर ऐसे 610 के अंदर कुछ 70% न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं, करीबन 70% न्यू टॉपिक्स है। बाकी सब तो सेम है, पर 70% जरूर नए टॉपिक्स है, ठीक है। बाकी बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब ऑलरेडी अपने ने करा हुआ है। ऑडिट सैंपलिंग एक पूरा चैप्टर नंबर 7 था ना, एज इट इज चैप्टर नंबर 7 यहां कवर किया हुआ है, एज इट इज, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो वही है, डिजाइनिंग एंड ऑडिट सैंपल सब कुछ सही है।
अच्छा, ऐसे 501, 505, 510 इज इंक्लूडेड, जो ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 3 में था कि नहीं? बस वो चैप्टर नंबर 3 में था। ये देखो चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 500 था। अच्छा, अब ये बता देता हूं, बाकी सब बता देता हूं मैं तुम्हें। 501, 505, 510 एज इट इज। अच्छा, इसके अलावा भी मैं बता दूं तुम्हें 550, ये भी ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 3 में था, तो चैप्टर नंबर 3 में 550 था। अब सर ये कहां चले गए? ये जो 580 कहां, मैं बताता हूं, हाईलाइट करता हूं इसको, ये रहा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट और 570 गोइंग कंसर्न। ये कहां चले गए सर? ये चैप्टर नंबर 3 में थे ना, ये चले गए चैप्टर नंबर 7 में, न्यू कोर्स के चैप्टर नंबर 7 में है, कहीं गए नहीं है बट चैप्टर नंबर 7 में चले गए। तो खाली एक थोड़ा जंबलिंग हुआ है, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है? तो ये चीज आ गई है, एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया, ये सब तो चीज है। ऐसे 520 यानी चैप्टर नंबर 8 जो है ना, एज इट इज चैप्टर नंबर 8 उठा के यहां पे डाल दिया, कुछ भी नया नहीं है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 में सेम टॉपिक्स, कुछ भी नया नहीं है, कोई एक लाइन भी नहीं है, सब एज इट इज, ठीक है? चलिए, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 5। जो नए कोर्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है ना, दैट इज पुराने कोर्स वाला अपना चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम है एज इट इज, कुछ भी बदलाव नहीं है, नॉट इवन 1% का बदलाव है, एज इट इज वही के वही टॉपिक्स है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, उसको अंदर वापस वो जो नोट से देख रहे हो उतने नोट से देखो, बस से बहुत है, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चैप्टर नंबर 3 अपना था ना पुराने कोर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर शुरुआत ही ऐसे 230 के साथ हुई थी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज इट इज वही का वही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक अलग चैप्टर की तरह है, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर, है ना, 10 पेज में तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि ऐसे 230 एक ही ऐसे है इसके अंदर, ओनली वन ऐसे, तो वो खत्म, कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ऐसे चैप्टर नंबर 7 में डेफिनेटली कुछ नई नई चीजें हैं। ऐसे 560, 570, 580 ऑलरेडी पुराने कोर्स में चैप्टर नंबर 3 में था, वही 560, 570 और 580 कवर किया गया है। हावेवर देयर आर 3 न्यू ऐसे 450, ऐसे 260 और ऐसे 265। छोटे ऐसे हैं, बहुत सिंपल ऐसे है, बट यस डेफिनेटली नए ऐड किए गए हैं। तो अपने यहां पे कह सकते, हमने जो लिस्ट बनाई थी ना, ऐसे 610 में 70% नए टॉपिक है, इसके साथ तुम नया डाल सकते हो, ऐसे 450, ऐसे 260 और ऐसे 265, ठीक है? ये कवर हुए हुए। इनफैक्ट इसके अलावा तुम अगर चाहो तो ऐसे 330 को भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ऐसे 330 यहां पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है, दो इसके अंदर के टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो कुछ खास बात नहीं है, ठीक है? इसके अलावा भी चैप्टर नंबर 8 जो है ना ऑडिट रिपोर्ट वाला, दैट इज सेम एज चैप्टर नंबर 11 अपना ऑडिट रिपोर्ट वाला, वही सेम पॉइंट्स, ऐसे 700 सेम, 701 सेम, 705 सेम, 706 सेम, 710 सेम, सब कुछ सेम। हावेवर चैप्टर नंबर 10 जो था ना, वो कंपनी ऑडिट निकल चुका है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब तुम्हारे लॉ के अंदर जा चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। सेम वो लॉ के अंदर पूछा जाएगा, एंड इवन ऑडिट के अंदर भरोसा नहीं पूछ सकते, तो लॉ के अंदर अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है? हावेवर ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग कारो, ये सब जो है ना यहां चैप्टर नंबर 8 में डाल दिया। ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूडिंग कारो, तो वो इन्होंने डेफिनेटली यहां इंक्लूड करे, वो वापस अगेन दैट इज नॉट देयर इन लॉ। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट और वो जो था ना, वो सब कुछ लॉ में जा चुका है, ठीक है? तो वो एक चैप्टर अपना कम हो चुका है, पर उसके 2-3 टॉपिक्स डेफिनेटली यहां पे है, ठीक है? नेक्स्ट अपना आता है चैप्टर नंबर 9 जो है एज इट इज अपना चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 9 है स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, सेम एज इट इज, एग्जैक्टली सेम। एक छोटा सा ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी का आखिरी में एक टॉपिक आता है, उसके अलावा कोई नया टॉपिक नहीं है, एज इट इज सेम है, ठीक है? और चैप्टर नंबर 10 अपना ऑडिट ऑफ बैंक है ना, वो सेम है चैप्टर नंबर 12, अगेन वो एज इट इज सेम है, कोई भी बिल्कुल भी रत्ती भर का एकदम डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है? नाउ चैप्टर नंबर 11 बहुत सारे लोग कहते, तुमने सुना भी होगा कि सर नया चैप्टर है, नया चैप्टर है। मैं बता दूं तुम्हें, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 आर कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1 ओल्ड कोर्स वाले। खाली नया क्या है पता है? मीनिंग ऑफ एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक 4 लाइन का, एथिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो एक पैराग्राफ जितना है। एक 4 लाइन का टॉपिक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच। बाकी सारे टॉपिक बोलो मेरे को, क्या इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं था अपने चैप्टर नंबर 1 में? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर सेम, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, अग्रीमेंट टू ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, सब
पुराने वाले चैप्टर नंबर 1 में था, SA 210 पुराने वाले चैप्टर नंबर 1 में था, SQC 1 पुराने वाले चैप्टर नंबर 1 में था। ये सारी चीजें कवर होती है। हाँ, इस बार इन्होंने थोड़ा डिफरेंस क्या कर दिया पता है, लास्ट टाइम अपने SQC 1 के अंदर ही SA 220 और सब कुछ एक्सप्लेनेशन देते थे, यहां इन्होंने SQC 1 और SA 220 अलग अलग कर दिया, which only makes it a little more confusing rather than solving it। बट ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ने का, बट मैंने वो चीज़ भी कवर करी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है SQC 1 में से पढ़ने के लिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है SA 220 में से पढ़ने के लिए, समझे। तो ये मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें यहाँ पे बता दिया। सो बेसिकली ओवरऑल अपने देखा जाए तो यही लिस्ट मैंने ऊपर जो लिखी थी मैंने यहाँ नीचे डाल दिया। SA 330 SA 610 फिर भी एक नया है, बाकी 450 260 265 जो है वो कवर किया हुआ है, वो एक नया है, वो कंप्लीटली नया है। बाकी ये दो तो एक्चुअली जो है थोड़ा बहुत कवर करा हुआ है, 330 और 610 देखा जाए ना, दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया हुआ है। काफ़ी सारे जो चैप्टर्स है न्यू कोर्स वाले वो हमने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करे हुए हैं, गो चेक इट आउट। और अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और ये डिफरेंसेस में भी अगर आपको बहुत डिटेल में अगर आपको पता चला है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।